इधर बुधवार को अरनपुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवान पर जो अटैक किया, गुरुवार को इस पर पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट भी खुलकर देखा। कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक नई स्तर के ऊपर जुबानी जंग छिड़ी है। कैसे, जरा देखिए आप। ये वो जगह है जहां बुधवार को नक्सलियों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल बात नक्सली हमले के बाद गुरुवार को हुई पॉलिटिक्स की करते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी से तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। और शब्दों को छोड़ भी दें तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी नरोत्तम मिश्रा के सुर से सुर मिलाते दिखे। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और कानून का राज नहीं होने के कारण लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। ये तो बात हुई बीजेपी की, जो नक्सली समस्या के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश करती दिखी। बात करें कांग्रेस की तो बीजेपी के आरोपों का जवाब सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया। नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वो भूल गए ना कि ये जॉइंट मूवमेंट है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जॉइंट मूवमेंट है कि इनको हर चीज में कहीं ना कहीं अगर रोटी सेकने का मौका दिखता हो तो वो सेकने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि नक्सली समस्या जैसे गंभीर मुद्दे पर भी पार्टी से इतर स्वस्थ सामूहिक चर्चा की जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो आपने देख लिया कि नक्सली हमले के ऊपर आफ्टर पॉलिटिकल इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर सवाल यहां यह है कि इस राजनीतिक बहस से अलग हकीकत है क्या, पूरे देश में राज्यवार स्थिति क्या है। तो साहब हकीकत जो है इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि देश के एक नहीं, दो नहीं, 10 राज्य नक्सल प्रभावित हैं। कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी की, कहीं बीजेडी की, कहीं जेएमएम की। यानी राज्य अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग दलों की हैं, पर समस्या वही है। सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या के खात्मे पर काम करना चाहती हैं, कोशिश भी करती हैं, कामयाबी भी मिलती है, लेकिन कई बार झटके भी मिले। नक्सल समस्या ऐसी है जो खत्म अब तक हो गई हो, सफाया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार पर आज सवाल उठाती देखिए, तो जवाब तो उसको भी देना पड़ेगा कि राज्य को बने हुए 23 साल हुए, उसमें से 15 साल के लंबे वक्त उनकी पार्टी की सरकार यहाँ रही। तब उन्होंने समस्या को क्या जड़ से खत्म कर दिया? अगर तब नहीं किया तो आज 4 सालों में वो ऐसी उम्मीद कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार पर कोई सवाल नहीं उठता, ऐसी बात भी नहीं। जब वो विपक्ष में थे 15 साल तो सरकार की नीतियों पर, नियत पर कई सवाल उठाए, कई खामियां गिनाई। अब जबकि वो सरकार में हैं तो सवाल उनके भी गले की फांस हैं। उनकी भी नीतियों और सक्रियता के ऊपर अब सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इस समस्या की जड़ में सामाजिक विषमता, असंतोष और सरकार के प्रति भरोसे की कमी हर बार नजर आई है। मूल तौर के ऊपर नक्सली भोले भाले जंगलवासियों और ग्रामीणों को बरगलाकर, डराकर उनका साथ हासिल करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए सरकारों को मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ रिमोट एरियाज में लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि सरकारें ऐसा नहीं करती, ये हम नहीं कह रहे। सरकारों ने बहुत काम किया है और ये काम दिखता भी है, क्योंकि आप पत्र में भी देखें, उन्होंने कहा कि राज्य के एक्शन के विरुद्ध इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन राजनीति से बचकर अगर सब मिलकर लगातार काम करें ज्वाइंटली, तभी हल हो सकता है, जो सब नेता मानते और जानते हैं।